A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be studying the important quotes for Act 3, Scene 1, Scene 2 and Scene 3 of Tempest for class 11 and 12 ISC. Okay, Tempest की हमने पूरी playlist आपके लिए प्रिपेयर की है. यू कैन चेक इट इन द प्लेलिस्ट. कुछ अराउंड 26 वीडियोस हैं, तो उसी में ही एक्ट 4 और 5 का इम्पॉर्टेंट कोड्स हम करवा चुके हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट कोड्स ऑफ एक्ट 3. वो पार्ट्स हैं ये जो आपको एक्ट 3 में बिल्कुल भी नहीं अवॉइड करने हैं या नजरअंदाज करने हैं इन हिंदी. ओके, सबसे पहला जो एक्ट है दैट इज एक्ट मतलब एक्ट 3, जिसमें सबसे पहला सीन है बिफोर प्रॉस्पेरो सेल, जहां पर फर्डिनेंड को शो किया जाता है एज बीइंग द लॉग मैन, वो जो कैरी कर रहा है, वुड्स को कैरी कर रहा है. ओके ना, ये वाला जो सबसे पहला इसका पार्ट है, देखो इसमें कुछ ही बहुत ही ज्यादा बहुत इजी इजी. एक्ट 3 इज इजी, एक्ट 3 पूरा पूरा आसान है. यहाँ पर ये जो सबसे पहला पार्ट है ये है उसके यू कैन से द सफरिंग्स ऑफ हिम, कि हाँ वो ये सारे लॉगमैन को के जैसे उस चीजों को प्रिपेयर कर रहा है. ओके, कि मतलब मैंने कभी भी ऐसे करके काम नहीं किए हैं और इतना ज्यादा ये सारी चीजें एटलीस्ट मैंने नहीं की है. बट जस्ट बिकॉज कि वो द लेडी हु इज शी हियर, यहाँ पर वो मिरांडा की बात कर रहा है. ये हम पूरा आपको इन डिटेल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. यू कैन चेक इट इन द प्लेलिस्ट ऑफ टेम्पेस्ट. बट वो क्या कह रहा है दैट वट एवर आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग बिकॉज ऑल द पीपल, मतलब just because ki Miranda is 10 times far beautiful than any other person, she is 10 times more gentle, and from whom, from her father. तो ये सारा जितना भी पार्ट है ये आपका जाएगा एज द वेरी फर्स्ट पार्ट, द सफरिंग्स ऑफ फर्डिनेंड along with कि how he admires Miranda. ओके, उसके बाद मिरांडा आती है, शी इज अनसीन, जिसमें ये छोटी बहुत इन लोगों की थोड़ी थोड़ी सी नॉर्मल नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशंस होती है. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर इट इज इम्पॉर्टेंट जहाँ पर मिरांडा कहती है दैट कि तुम बैठ जाओ क्योंकि तुमको ये नहीं करना है, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये लॉक्स को बेयर करती हूँ. तो यहाँ पर फर्डिनेंड का बहुत ही कौन सा नेचर दिखाया गया है, लविंग नेचर दिखाया गया है टूवर्ड्स हुम, टूवर्ड्स मिरांडा, वेयर ही सेज कि आई हैड रादर क्रैक माई स्नूज, की मतलब मेरे हाथ पैर टूट जाए इससे पहले कि मैं तुम्हें खुद लेजी बैठूं और खुद मैं तुम्हें काम करने दूं. तो दिस पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अपने पास जो भी आपके पास बुक है उसमें इसको मार्क कर लेना. ओके, उसके बाद इसमें इसी का ही फिर कंटिन्यूएशन में दीज थिंग्स आर मतलब किया गया, एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन हो रही है उनके बीच में. शॉर्ट आंसर्स या एमसीक्यूज में एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड, बट यहाँ पर बोला गया. अब देखो यहाँ पर व्हाट ही इज डूइंग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जहाँ पर वो कहता है आई हैव आइड विद बेस्ट रिगार्ड एंड मेनी अ टाइम्स द हार्मनी ऑफ देयर टंग. यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ही इज कंपेयरिंग मिरांडा, जितनी भी अभी तक उसने फीमेल्स देखी हैं, लेडीज देखी हैं, full many a lady, comparing Miranda to other ladies. Okay, to other ladies, यहाँ पर वो मिरांडा को कंपेयर कर रहा है. तो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट कि sometimes the music of their tongue had into the bondage brought my too diligent ear, कि मेरे बहुत ज्यादा, सॉरी फॉर दैट फुल्फी वाला. ओके, माय वो कह रहा है कि जो इतनी इतनी मतलब उनकी म्यूजिक ने, उनकी जो सॉफ्ट वॉइस है अदर लेडीज की, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था. कभी मुझे वो किसी रीजन से पसंद आई, कभी उनके सोल, बिकॉज दे वर सो हार्टेडली, बट कभी ना कभी उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था जो उनके इस ग्रेसफुल चीज से हमेशा कंट्रास्ट में जाती थी. बट हु इज सो परफेक्ट, यहाँ पर ये इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा पार्ट आप प्लीज प्रिपेयर कर लेना. इसमें क्या लिखा है दैट you Miranda, you are so perfect, so peerless, are created of every creature's best. जितने भी आज तक की जितनी भी जीवन जाति, ह्यूमन जाति, उन सबसे सबसे ज्यादा सुंदर तुम हो, सबसे अच्छी तुम हो. ओके, तो दिस इज फॉर whom, दिस इज फॉर मिरांडा. तो ये भी उसके लिए एक गुड पॉइंट और फर्डिनेंड का एक लविंग नेचर यहाँ पे दिखाया गया है.
देन मिरांडा उसके बाद यहाँ पर कहती है कि मैंने कभी किसी को देखा तो नहीं है. हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, जहां पर वो कहती है कि आई एम स्किललेस ऑफ बट बाय माई मॉडेस्टी द ज्वेल इन माई डॉगर. या इसका क्या मतलब होता है कि मेरी जो मॉडेस्टी है, मॉडेस्टी यू कैन से एज नम्रता. मॉडेस्टी इज इक्वल टू, हिंदी में कैसे लिखे हम, इंग्लिश में नम्रता. ओके, तो वो कहती है दिस इज इम्पोर्टेंट. ये आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, एज एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. आई विल मेक यू डू द स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो. थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें. ओके, तो माई मॉडेस्टी वो कहती है. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द ज्वेल ऑफ माई डोर इन पोर्शिया, सॉरी, इन मिरांडाज स्पीच. तो वो क्या था, ये उसकी खुद की मॉडेस्टी के बारे में बोला गया है. ये दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट. फिर उसके बाद वो कहता है, फर्डिनेंड उसके बाद कहता है कि आई एम इन माई कंडीशन, मतलब मैं एक्चुअल में एक प्रिंस हूँ, ठीक, जो ये सब चीजें नहीं सफर कर सकता है. बट वट ही इज एक्चुअली सेइंग कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, द वेरी इंस्टेंट मैंने तुम्हें देखा था, माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस. ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ही इज confessing his love. So the question can be asked कि how Ferdinand confesses his love. तो this part is important in this. उसके बाद एक और चीज है, ये वाला पार्ट. ओके, वो क्या कहता है, when she asks, मिरांडा आस्क क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो कहते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिले, और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिले. तो वो कहता है आई बियॉन्ड ऑल लिमिट ऑफ व्हाट एल्स इज इन द वर्ल्ड डू लव प्राइज एंड ऑनर यू. ये कौन कहता है, फर्डिनेंड कहता है. तो फर्डिनेंड्स लव फॉर मिरांडा कैन बी शोन हियर. और इस जो ये पूरा मतलब ये जितना भी ये सीन है पूरा, इसमें ये जितनी बार भी फर्डिनेंड ने बोला है दैट ही लव्स मिरांडा, ये एक और थीम बताएगा, द थीम ऑफ लव एंड रिकंसिलिएशन. Okay, why? Because Prospero knows कि फर्डिनेंड एंड मिरांडा लव ईच अदर, फिर भी वो उनको अलग नहीं करता है, क्योंकि उससे जो उसके एनिमीज के साइड जो एक लड़ाई झगड़ा या एनवियस नेचर है दोनों का, हॉस्टिलिटी है, वो थोड़ी सी खत्म हो जाएगी. फिर उसके बाद यहाँ पर दिस इज, यहाँ पर ठीक एकदम लास्ट वाला ये पार्ट है मिरांडा का एक्ट 3 सीन 1 में, जहां पर मिरांडा कहती है, नाउ शी ऑल्सो कन्फेसेस हरसेल्फ हर लव टू फर्डिनेंड. वो कहती है आई एम योर वाइफ इफ यू मैरी मी, इफ नॉट आई डाई योर मेड. कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे आई बी योर वाइफ, अगर नहीं करोगे तो आई डाई योर विडो. ये क्या दिखाता है, ये उसका लविंग नेचर टूवर्ड्स फर्डिनेंड एंड ऑल्सो द डेटर्मिनेशन दिखाता है टूवर्ड्स फर्डिनेंड, कि हाउ डेटर्मिनेंट शी इज, कि हाँ इफ आइदर. और उसका एक और नेचर दिखाता है दैट शी इज अ रिबेल. ओके, शी माइट बी सॉरी she might rebel against Prospero to be the wife of Ferdinand. ये उसका ये वाला नेचर दिखाता है. और उसके बाद दिस इज ऑल ओवर. हाँ, ये चीज इज इम्पोर्टेंट जहां पर Prospero बोलता है लास्ट में दैट दे कैन नॉट बी हु आर सरप्राइज विद दैट बट माई रिजॉइसिंग एट नथिंग कैन बी मोर. कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इन जो भी चीजें हो रही हैं उनसे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्ट 3 सीन 1. एक्ट पूरे टेम्पेस्ट की हम आपकी उस सारी वीडियोस आर ऑन द चैनल, यू कैन सर्च इट इन द प्लेलिस्ट. सारे डॉक्यूमेंट्स आर ऑन द टेलीग्राम, यू कैन गो एंड सर्च इट देयर. तो अभी हमको आपको कुछ भी और सेंड नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं सेंड करना है. फिर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज एक्ट 3 सीन 2. एक्ट 3 सीन 2 जिसमें कैलिबान, कौन कौन है इसमें, कैलिबान है, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो, these three are there. कैलिबान कौन है, he is a slave to Prospero. okay, और स्टीफेनो कौन है, he is the king's butler. एंड ट्रिंक्यूलो कौन है, he is the jester the joker. ठीक,
ये सीन क्यों इम्पोर्टेंट है, सीन 2 क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर प्रस्पेरो नहीं, कैलिबान प्लॉट करता है अगेंस्ट हूम, अगेंस्ट प्रस्पेरो। तो द स्टार्टिंग पार्ट इज वेरी नॉर्मल, एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन होती है इन लोगों के बीच में कि मतलब अराउंड कि क्या किया है, ये सब के बारे में। दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। आप हाँ इसको पढ़ सकते हो सकता है कि इसमें कहीं जैसे देखो स्टीफेनोस को कहता है मून काफ कहता है या फिर डिफॉर्म्ड क्रिएचर कहता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको एमसीक्यूज में जरूर पूछी जा सकती हैं, बट दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। हाँ ये आप कीवर्ड्स यस लर्न कर सकते हो कि ट्रिंक्यूलो कैलिबान को क्या कहता था, ही यूज्ड टू कॉल हिम द मोस्ट इग्नोरेंट मॉन्स्टर। ठीक, मॉन्स्टर मॉन्स्टर उसको बहुत बुलाता था। हु इज और क्या बुलाता था, ये वाला पार्ट लर्न कर सकते हो, दैट ही इज हाफ अ फिश एंड हाफ अ मॉन्स्टर, ये उसको वो कहता था। फिर उसके बाद स्टीफेनो के साथ इन लोग की एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन हुई थी। आफ्टर दैट कम्स एरियल एंड हियर द पार्ट बिगिंस। यहाँ पर क्या कहता है, कैलिबान इज टेलिंग टू प्रस्पेरो अबाउट, सॉरी कैलिबान इज टेलिंग टू स्टीफेनो अबाउट प्रस्पेरो। प्रस्पेरो के बारे में वो किसको बता रहा है, वो स्टीफेनो को बता रहा है। ही इज सेइंग कि आई एम सब्जेक्ट टू अ टायरेंट, मैं एक निर्दयी इंसान का स्लेव हूँ। हु इज अ सॉर्सरर, इज अ मैजिशियन, एंड जिसने बहुत ही ज्यादा कनिंग क्लेवर तरीके से इस आइलैंड को मुझसे छीन लिया था। ओके तो एरियल वहां पे क्योंकि वो दिख नहीं रहा है बट फिर भी वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कैलिबान कहता है, और उसको लगा कैलिबान एक्चुअल में कौन बोल रहा था, एरियल बोल रहा था, बट कैलिबान को लगा कि ये कौन बोल रहा है, ट्रिंक्यूलो बोल रहा है। तो वो उसी की बात कर रहा है, वो उसे कहता है और अपने वेलेंट मास्टर है किसको कहा गया, स्टीफेनो को। स्टीफेनो से कहता है कि तुम इसको बोलो कि तुम इसको शांत रहने को बोलो, उसको मतलब कहो कि ट्रिंक्यूलो से बोलो कि शांत रहो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओके तो ये इनके बीच में बहुत छोटे छोटे से कॉन्वर्सेशंस होते हैं। उसके बाद कैलिबान फिर से बताता है कि आई से बाय सॉसरी उसको ये आइलैंड मिला जो उसने मुझसे लिया। इफ दाई ग्रेटनेस विल रिवेंज इट ऑन हिम, फॉर आई नो दाउ डेयरेस्ट बट दिस थिंग डेयर नॉट। ट्रिंक्यूलो से नहीं होगा, बट इफ दाई ग्रेटनेस यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, स्टीफेनो के लिए बोला गया कि स्टीफेनो देखो, कैलिबान कहता है स्टीफेनो से कि तुम, इसने जो इतना नुकसान मुझे परेशान किया उसके बदले स्टीफेनो तुम उसके बदला लो, और इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा। अभी तो यहाँ पे पहले वो बोल रहा है, ठीक है, वो देखो यहाँ पर अभी तो वो उससे बोल रहा है कि तुमको उसको मार दो, ठीक। फिर उसके बाद ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें थी इसमें, ट्रिंक्यूलो को वो मारता कूदता है। उसके बाद यहाँ पर this is important and this is very important. This is the plot against Prospero. Plot against Prospero में what thing, जो पूरी प्लानिंग की थी कैलिबान ने कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो आफ्टरनून है इस दोपहर में वो सोने चला जाएगा, तुम उसका ब्रेन नॉकआउट कर देना, बट पहले याद रखना कि तुम, ये वो किससे कह रहा है कैलिबान स्टीफेनो से कह रहा है कि पहले उसकी किताबें जो उसकी मैजिक बुक्स हैं वो ले लेना, ठीक है, विद अ लॉग बैटर इज स्कल, की एक लकड़ी से उसके स्कल को नॉकआउट कर देना, मतलब उसका ब्रेन निकाल देना। रिप ओपन हिम विद अ स्टेक, और उसके एक शार्प वुड से उसको पूरा चीर देना, काट देना, और कट हिज विजांड और हिज विंड पाइप विद दाई लाइफ, और उसकी जो विंड पाइप है उसको तुम काट देना, ठीक। ये पार्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कोर्ट्स में स्पेशली जो छोटे छोटे से पार्ट्स है, विजांड हो गया, बैटर हिज स्कल्ड हो गया, पॉन्च हिम विद अ स्टेक, ये छोटी छोटी सी चीजें आप अगर आप लिख दोगे तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ हाई ऑर्डर आंसर एंड यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर मार्क्स। देखो ये हम क्यों करवा रहे हैं आपसे, या ये आपको क्यों हम बार बार बीच बीच में बता रहे हैं, बिकॉज आईएससी आपसे सिर्फ इतना मांगेगा, दो चीजें वो मांगेगा आपसे। पहले कि आप जो जितना पूछा गया है सिर्फ उतना लिखो, जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है सिर्फ उतना लिखो, इधर उधर की कहानी मत लिखो। एंड सेकेंड, द काउंसिल वॉन्ट्स यू टू गिव रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ।
पैराफ्रेज तो एवरीवन विल राइट ऑब्वियसली, बट दे ऑल्सो आस्क कि जो भी आप पैराफ्रेज लिख रहे हो उसके लिए आप टेक्स्ट एविडेंस लिखो. अगर आप लिखते हो तो योर आंसर्स विल बी कंसिडर्ड एज हाई ऑर्डर आंसर, जिसके आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, फिर अब उसमें बोला है, अब देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है, अभी तक तो था कि इसने पूरा प्लान बता दिया कि हम लोग उसको मार देंगे दोपहर में जाकर के, बट पहले उसकी बुक्स ले लेंगे. दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज प्लॉटिंग. अब वो कह रहा है कि उसके पास ब्रेव यूटेंसिल्स हैं, जो एक जब उसका घर होगा तो वो उसमें सजाएगा उसको. यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके पास, वो है द ब्यूटी ऑफ हिज डॉटर. देखो, स्टीफेनो के पास अपना कोई रीजन नहीं है प्रोस्पेरो को मारने का, तो कैलिबान इज वेरी कनिंग हियर. कैलिबान को बहुत कनिंग शो किया गया, उसको बोला गया है, वो कहता है कि अगर तुम प्रोस्पेरो को मार दोगे स्टीफेनो, तो व्हाट विल हैपन, तुम इस पूरे आइलैंड के राजा बन जाओगे और तुमको उसकी डॉटर भी मिल जाएगी. He himself calls डॉटर यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, मिरांडा के लिए बोला गया है, जिसकी ब्यूटी बिल्कुल मैचलेस है. शी इज सो प्रिटी. ओके, बट आई नेवर सॉ वुमेन बट ओनली साइकोरैक्स, जो कैलिबान की मदर थी, एंड शी एज फार एज सरपासित साइकोरैक्स भी ब्यूटीफुल थी, बट दिस मिरांडा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. पोर्शिया याद आ रही है मुझे बार बार. ओके, तो स्टीफेनो कहता है कि ठीक है, मैं उसको मार दूंगा, उसकी डॉटर, और आई विल बी किंग एंड क्वीन. वो उसकी डॉटर मिरांडा क्वीन बन जाएगी, एंड आई विल बी द किंग. ट्रिंक्यूलो और दाइसेल्फ कैलिबान, तुम लोग मेरे वाइसरॉयज बन जाओगे. वाइसरॉयज अपोजिशन लोअर टू द सुपीरियर. ठीक, ये उनका पूरा पार्ट हो गया. उसके बाद फिर लास्ट में एरियल एक ट्यून प्ले करता है. उस ट्यून के बाद दे हैव अ कॉन्वर्सेशन. फिर वो उसको समझाते हैं कि यहाँ पर ये जो आइलैंड है, यहाँ पर बहुत सारे, अब दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपके लॉन्ग आंसर्स का भी पार्ट बन सकता है, कि इस आइलैंड में कुछ चीजें हैं, मतलब व्हाट थिंग्स आर देयर ऑन द आइलैंड. ठीक है, व्हाट थिंग्स आर देयर ऑन द आइलैंड. इतनी सुंदर राइटिंग. तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है कि कुछ साउंड्स हैं, स्वीट एयर्स हैं जो डिलाइट देती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. कुछ ट्वैंगलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. और इफ आई देन हैड अ वेक्ड अप फ्रॉम अ लॉन्ग स्लीप विल मेक मी स्लीप अगेन. अगर मैं, मतलब ऐसी आवाज होती है कि अगर मैं जग भी जाऊं मैं दोबारा से सो जाऊंगा, और फिर मैं सोचूंगा, फिर मेरे ड्रीम्स में क्या आएगा कि क्लाउड्स हैं जो ओपन हो रहे हैं, एंड दे आर शोइंग रिचेस, मीन्स दे आर रेनिंग अपॉन मी. ठीक, तो ये सारी चीजें आइलैंड के बारे में थी जो इसमें आ सकती हैं. और उसके बाद अगेन स्टीफेनो उस पे ये चीज बोलता है, और दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए. फिर भी स्टीफेनो कहते हैं कि ये अच्छी बात है, इतना मतलब अच्छा सा आइलैंड है, ब्रेव किंगडम है मेरे लिए, कि दिस विल प्रूव अ ब्रेव किंगडम टू मी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाने बजते हैं और मुझे उसके लिए पैसा भी नहीं पे करना पड़ता है. तो दिस इज द पार्ट. फिर इसके बाद सबसे लास्ट जो आता है, दैट इज एक्ट 3 सीन 3, जिसमें अलोंसो, गोंजालो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, एड्रियन एंड फ्रांसिस्को होते हैं. ओके, ये सारे होते हैं, जिसमें से हमने आपको कैरेक्टराइजेशन वाला भी दिखा दिया था. प्लेलिस्ट पूरी जितना आपके काम किए क्लास 12 के लिए, एक्ट 3, 4, 5 और समरी, कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें पढ़ लेना, तो आपको एटलीस्ट रिवाइज हो जाएंगी चीजें ना. उसके बाद एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे जहां से ही शुरू हुआ, देखो कैलिबान, देखो कितना अजीब सा लग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जहां से ही शुरू हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, जहां पर ये सारे दुश्मन ऑफ प्रोस्पेरो होते हैं, except Gonzalo. Gonzalo is not the दुश्मन, he even helped him to escape. जहां से वो जा रहा था, जब स्टार्टिंग में प्रोस्पेरो प्रोस्पेरो को भगाया जा रहा था, उसके आइलैंड से निकाला जा रहा था, तो गोंजालो वाज द पर्सन जिसने उसकी हेल्प की थी. ठीक, वो कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि यहाँ पर ये एक बहुत अजीब सी जगह है, एकदम ऐसे लग रहा है कि हम इधर से भी जाएंगे तो भी भूल जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं तो भी भूल जा रहे हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट द आइलैंड जहां पर वो है. अलोंसो कहता है, अलोंसो सेज कि
अब मुझे बहुत ज्यादा थकावट भी हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये जो सी है वो मॉक कर रही है हम लोग के सर्च पे, क्योंकि फर्डिनेंड जो डूबा है उन लोग को ऐसा लगता है कि फर्डिनेंड इज डेड बिकॉज दे हैव नॉट मेट फर्डिनेंड आफ्टर द टेम्पेस्ट। तो उनको ऐसा लगता है कि फर्डिनेंड इज डेड बिकॉज मतलब C is mocking because Ferdinand has drowned in the sea, but they are searching. Alonso and Gonzalo is searching for Ferdinand on the land. तो C हंस रही है उनके ऊपर। तो ये वाला एक पार्ट है जो आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, ही इज ड्राउंड whom we सर जहाँ जो जिनको वो लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, लैंड पे ढूंढ रहे हैं, बट ही इज ऑलरेडी डेड इन द सी। अब वो होपलेस हो चुका है इस चीज के लिए। तो वहां पर साथ में ही who two are there? Antonio, brother of Prospero, Sebastian, brother of Alonso, ये दोनों होते हैं और ये लोग अपनी वहां पर प्लानिंग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अभी नहीं, दिस इज ओके ओके, आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आता है प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो जो कि दिख नहीं रहा है, एक दावत, एक बैंक्वेट लेकर के आता है। ओके, बैंक्वेट लेकर के आता है, दिस इज ओके, ये पढ़ सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एक्ट आता है तो इसमें कुछ चीजें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो, यहाँ पर बैंक्वेट आया, बैंक्वेट कौन लेकर के आया? बहुत सारी स्पिरिट्स लेकर के आई, बैंक्वेट रखा, वो गायब हो गई। तो वो कहता है कि ये एक पपेट शो जैसा हो रहा है। ऑब्वियसली अगर ह्यूमंस, अगर सम स्पिरिट्स, कुछ एरियल्स को देखेंगे, कुछ स्पिरिट्स को अगर वो देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मतलब कौन सी अजीब सी दुनिया है ये। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो शो है, ये जो चल रहा है, आत्माएं आ रही हैं, स्पिरिट्स आ रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कोई पपेट शो जैसा चल रहा है। और यहाँ पर कौन है? अब मैं विश्वास कर सकता हूँ, ही इज कंपेयरिंग द स्पिरिट्स जो उसने देखी, ही इज कंपेयरिंग द स्पिरिट्स टू द यूनिकॉर्न्स। ही इज सेइंग कि अरेबिया में देयर इज अ बर्ड, फीनिक्स का एक राज है, एक राज्य गद्दी है, ठीक, जहां पर एक बर्ड है फीनिक्स जो खुद को जला देती है और उसके एशेस में से एक अनदर बर्ड उग जाती है। ये हमने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन सी इन एक्ट 3 सीन 3 इटसेल्फ। ठीक, तो वो ये वाला पार्ट पढ़ लेना कि कौन कौन सी चीजों से वो स्पिरिट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि यूनिकॉर्न, मैं मानता हूँ कि यूनिकॉर्न भी है। वो कहता है कि अरेबिया में, मैं ये भी मानता हूँ कि एक ट्री भी है, देयर इज वन ट्री जहां पर फीनिक्स का थ्रोन है और वहां पर फीनिक्स बर्ड है जो अभी भी रूल कर रही होगी जैसे कि एक मोनार्च रूल करता है। तो वो दो चीजों से उसको कंपेयर किया गया। थर्ड क्या है? पपेट शो से खुद वो कहते हैं दिस इज अ लिविंग ड्रॉलरी जहां पर पपेट शो हो रहा है, स्पिरिट्स आर कमिंग लाइक दे आर द पपेट, अ मेटाफर। ओके, मेटाफर यूज किया गया यहाँ पर उसके लिए। उसके बाद फिर गोंजालो कहता है कि अगर मैं नेपल्स जाकर के ये सारी चीजें बोलूं तो क्या लोग इन सब चीजों पर मेरा विश्वास करेंगे भी या नहीं। दिस इज ओके ओके, वो वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सेबेस्टियन वाला। फिर उसके बाद देखो, यही वाला बैंक्वेट शो होता है जहां पर वो आते हैं, खाना वाना रखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद सिर्फ एरियल होता है वहां पर। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो पार्ट्स हैं जिनसे लॉन्ग आंसर्स एक्चुअली बन सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा गया है कि वो कहता है कि आप डरो मत। अलोंसो से वो कहता है, अलोंसो से वो कहते हैं कि आप डरो मत। व्हेन वी वर बॉयज, हमें भी ऐसे लगता था कि देयर वर माउंटेनियर्स, सॉरी, वो कहते हैं कि जब हम लोग बॉयज थे तो किसको इस चीज पर यकीन था कि कुछ ऐसे भी माउंटेनियर्स हैं जिनके यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लैश है, ऐसा फ्लैश जैसे कि बुल्स के होता है, एकदम वॉलेट ऑफ फ्लैश है यहाँ पे बहुत सारा उनके गले पे। और किनको ऐसा लगता था कि देयर आर सच मैन जिनके हेड्स में, उनके जिनके जो हेड्स है वो उनके यहाँ पर चेस्ट पर है, उनको किसको ऐसा पता था। बट एक्चुअल में ये चीजें सच है। अगर स्पिरिट्स जो मैंने आज देखी है वो सच है तो ये भी सच है। ओके, तो दिस पार्ट ऑल्सो यू कैन लर्न कि क्या उसको, ये फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया कि उनको कौन विश्वास करेगा कि देयर वर माउंटेनियर्स, दिस कैन बी आस्क्ड। सेकेंड की
कोई कौन हु वुड बिलीव कि देयर वुड बी सच मेन ऑल्सो जिनके हेड्स उनके ब्रेस्ट पे हैं। तो ये दो कंपैरिजंस उसने यहाँ पर किए हैं जस्ट बिकॉज कि वो इस जगह पर आए जहां पर चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज स्ट्रेंज हो रही हैं। देन उसके बाद आता है एरियल, दिस इज अ हार्पी, एरियल ऐसे करके उड़ के आया है। एंड दी दिस होल स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर लॉन्ग आंसर आता है तो ये पूरी की पूरी स्पीच आएगी जहां पर वो कहता है इन द सेंस कि इन शॉर्ट वो कहते हैं कि तुम लोग जो सिन, थ्री मैन ऑफ सिन हो, तुम लोग सिनर्स हो, तुम लोग पापी हो। हु थ्री? अलोंसो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। अलोंसो, किंग अलोंसो, उसका भाई सेबेस्टियन एंड एंटोनियो ब्रदर ऑफ प्रस्पेरो। तुम तीनों कौन हो? तुम लोग यू पीपल आर सिनर्स जो कि द नेवर सरफीटेड सी, जिसने जिस देखो उस सी में जिसमें तुम लोगों ने प्रस्पेरो को भेज दिया था, उस सी ने वापस अपना रिवेंज लिया है तुम लोगों से फर्डिनेंड को छीन के। तो वो इस पूरे पार्ट में यही चीज बता रहा है। ओके, उसने वापस ये पूरा जितना भी है इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर देना। देयर इज नथिंग कि हम उसमें से कुछ छोटा मोटा टुकड़ा लेकर के आपको बताएं, बट हाँ ये पूरा पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सिर्फ इतना यहाँ तक का ये कि इसमें जितना भी कुछ एरियल ने कहा था दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू यू ऑल। ठीक ना, दिस इज द होल पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कोड्स। अगर इसमें कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो पूछ लेना। कोई ऐसा स्पेशली स्पीचेस है, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया, टेम्पेस्ट की बुक मेरे पास भी है, मुझे बताना, मैं उसमें से आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, एंड दिस video and the other also other means the whole playlist में आप उसको सर्च कर सकते हो। If there is something you have not understood, mention it in the comment box. If there is something you want to understand in any of the topics of English, you can mention that as well. Share it with your friends, share it with your best friends, and please subscribe to my channel. Till then, just be your best. Thank you.